बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज यतीम खाना वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनसे जानते हैं कि क्या वजह थी। ये बताएं, आप अपना नाम बता दें। क्या ऐसी वजह बन गई है कि यतीम खाने मीडिया पे आने की ज़रूरत पड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यास्मीन अवान है। मैं यहाँ पे एज एडमिन यतीम खाने में तकरीबन 16 साल से काम कर रही हूँ। हमारी चेयरपर्सन मिसेस निगत बशीर बिलौर हैं जी। और हमें तो जी हमारे बच्चे बहुत खुशहाल अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। हर एक चीज़ की फैसिलिटी हमने उनको फैसिलिटेट किया हुआ है। लेकिन ये जो है मिसेस तस्नीम रूही ज़ाहिर शाह, ये कब्ज़ा माफिया है। ये कहती है कि ये आई है, 2 दिन इसको आए हुए हैं, और ये कहती है कि मैं इन बच्चों को यहाँ से निकालती हूँ। बल्कि बच्चों को खुद बुलाया कि आप लोगों को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, और फिर स्टाफ को बुलाया, कहते मैं आपको भी निकाल रही हूँ। बल्कि उसकी मेरे पास मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की हुई है, वो मेरे पास है, आप सुन भी सकते हैं कि उसने क्या बोला है उसमें कि मैं निकालती हूँ यहाँ से, मैं तुम्हें डिसमिस करती हूँ, आउट हो जाओ यहाँ से। बैलिफ बैठा हुआ था, बैलिफ के उसको ओबे नहीं कर रही थी, उल्टा बदमाशी भी शुरू हो गई। तो हमारा तो मकसद ये है ना जी कि यतीम खाने को यतीम खाना रहने दिया जाए। बाकी ये देखें जी, यहाँ पे जितना भी इनका फूड है बच्चों का, ये सारा इन्होंने तकसीम किया है बाहर लोगों को बाकायदा अंदर बुलाया। मेरे पास उनकी फोटेज भी हैं जी। और कल जो है तो कह रही थी ये गोश्त और ये कपड़ा सारा तकसीम करते हैं। तो अगर ये तकसीम कर लेती है तो डोनर्स तो हमारे पास हर वक्त के नहीं होते जी। किसी एक टाइम डोनेशन दे देते हैं तो फिर वो हम चलाते रहते हैं। साथ बच्चे हैं, किसी एक बच्चे का घर देखें उनको संभालना कितना मुश्किल होता है जी। तो ये तो माशाल्लाह से हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, इनकी फूड, इनकी एजुकेशन, इनके क्लोथिंग, इनकी हेल्थ, हर चीज़ का हम ख्याल रखते हैं जी। ये बताएं, यतीम खाने में बच्चों की तादाद कितनी है और ये यतीम खाना कितने रकबे में और किसकी मालियत में आता है? ये यतीम खाना जो है ये तकरीबन 5 कनाल पे मुश्तमिल है जी। और ये हिंदू औकाफ की उसमें आता है, ज़ुमरे में आता है जी। और यहाँ पे जो है ये बच्चे हैं, ये सारे जो हैं बच्चे ये यहाँ पे रहते हैं। और तकरीबन 80+ बच्चे हमारे पास हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने मैट्रिक के पेपर दे दिए, वो फारिग हो गए हैं। कुछ FSC वाले बच्चे हैं वो फारिग हो गए हैं जी। अभी यूनिवर्सिटी वाले और स्कूल वाले बच्चे इधर पढ़ रहे हैं जी। तो अभी किसी से रब्ता हुआ है, इसका क्या हाल है? रब्ता तो जी हमने मीडिया वालों से भी किया, सोशल मीडिया पे ये बात की है कि देखें यहाँ पे इन यतीम बच्चों का इत्तिसाल हो रहा है, इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। काइंडली आप लोग के ज़रिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जी, चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जी, CPO साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो खुद आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करें। मुझ पे भी एलिगेशन लगाए हैं, मुझे भी मारा पीटा है, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से निकालने की कोशिश करी थी। मैंने कहा मैं तो यहाँ से उस सूरत में जाऊँगी कि जी देखें बहुत ये यतीमखाना भरा पड़ा होगा, कल को मैं निकल जाती हूँ तो मुझ पे बहुत सारे एलिगेशन होंगे। आए अपनी कस्टडी में सोशल वेलफेयर वाले इसको ले लें, हर एक सामान को चेक कर लें, उसके बाद खैर है, कोई मसला नहीं है जी। आज मैं कर रही हूँ, कल कोई और करेगा जी।